को बिना रोके टोके मैंने बोल दिया। दो बातें आपकी जो मैंने नोट की हैं उसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। आपने एक कहा कि ये जेनजीज को कौन भड़का रहा है, दूसरी बात आपने कही कि ये सीबीएसई या सिस्टम में, चाहे परीक्षा सिस्टम कोई भी हो, वो बोर्ड कोई भी हो, वो सिस्टम कोई भी हो, वहां जो लोग बैठकर गड़बड़ी कर रहे हैं इनको तुरंत हटा देना चाहिए, उनको उठाकर वहां से फेंक देना चाहिए, उनकी कुर्सी उनके नीचे से खींच लेनी चाहिए। कौन करेगा ये सब? और जेनजी को भड़काने की किसी और को जरूरत क्या है? जेनजी नहीं देख रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ? मौका दे रहे हैं आप लोग तो भाई विपक्ष को कि जाओ भड़काओ। ये काम सरकार का है, ये काम नहीं, ये मौका देने का काम, नहीं देने का काम तो सरकार के लोग बताएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सच है वो तो मुझे बोलना चाहिए ना। हम तो सच्ची बोलने के लिए ना, सच्चाई बताने के लिए। और अगर कहीं गलतियां हो रही हैं, चाहे सिस्टम में, अपने सिस्टम में गलती हो रही है, या इसमें बैठा हुआ कोई आदमी इस प्रकार की गलतियां बार बार दोहरा रहा है, कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सरकार को। धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी कितना परसेंट बनती है? ये लोग कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी कितना परसेंट बनती है इस पूरे मामले में? मैं मानता हूं, चाहे इसके देखिए, उनको पूरी जिम्मेदारी लेकर के ऐसे लोगों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इमीडिएटली, बिना रुके। और आज का आपका शो खत्म होए और आज शाम को 5 बजे से पहले करना चाहिए, सरकार को करना है, या जो वो लोग सरकार के लोग बताएंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि इस समय करोड़ों बच्चों का, लाखों बच्चों का जो भविष्य है उसके बारे में हमें चिंता करके मैं एक बात जरूर जानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के नाक तक पानी आ गया है, और धर्मेंद्र प्रधान अगर अब यह तय नहीं करेंगे कि जो इस तरह के लोग बैठे हुए सिस्टम में, इनको हटाना पड़ेगा, इनको अगर साफ नहीं करेंगे, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान जी को यह पता है कि इस देश के जो छात्र हैं, इस देश के जो युवा हैं, उनका कितना बड़ा योगदान है इस पार्टी के शिखर तक पहुंचाने में। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को ऐसे लोगों को चुन चुन कर, मतलब स्कैनिंग सिस्टम आप लगा रहे थे कि आंसर शीट के लिए, पहले स्कैनिंग सिस्टम लगाइए सिस्टम के लिए, किस सिस्टम में स्कैन कीजिए और देखिए कि कौन कौन आदमी साफ है और किस किस का कॉलर काला है, जिसको फर्क नहीं पड़ता, जो यह मानकर चलते हैं कि पेपर है, नंबर 4 कमी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अरे कौन आएगा, किसका पेरेंट्स आएगा? आते हैं, आ गए घर तक, कुंडी खटखटा रहे हैं। अब जवाब दीजिए, बोलिए निखिल जैन, कुछ कहना चाह रहे थे। वैद्यनाथ जी, सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मैं मोदी जी के अमृत काल में ना तो 12वीं का पेपर दे रहा हूं, ना कॉलेज के पेपर दे रहा हूं, ना किसी सरकारी भर्ती के लिए कोई पेपर दे रहा हूं। मैं कभी स्कूल टाइम में, और मैं 14-15 साल पहले स्कूल से पास आउट करा था, मैं कभी स्कूल टाइम में सोच भी नहीं सकता था कि सीबीएसई के पेपर में कोई गड़बड़ियां होंगी। लेकिन मोदी जी के अमृतकाल में, नए भारत में हम यहां पर आ गए हैं। अब आपने पूछा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है जिसके लिए सब बैठ के कह रहे हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री की है, क्योंकि ये कोई खाली सीबीएसई का घपला नहीं है। आपने खुद यूजीसी को कवर करा है, आपने उसका जिक्र करा है, आपने आज सीबीएसई को कवर कर रहे हैं, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। दोनों में कॉमन तार क्या है? धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री, वही शिक्षा मंत्री जो हर चुनाव में जाके 2-2, 3-3 महीने, कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी उड़ीसा में, कभी किसी स्टेट में जाके बैठ जाते हैं, वहां पर अपने जो भी चुनाव की गतिविधियां करते हैं, खरीद फरोख्त जो भी करते हैं, और मीडिया बैठ के ताली बजाती है कि देखिए जी चाणक्य है। फिर आगे मीडिया पे ताली बजाते हैं। आप लोगों के नेता जाकर नहीं बैठते तो उसमें मीडिया क्या करेगा बताइए? मैं बता देता हूं, राजनीतिक पार्टी का काम है कि वो बैठे, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कभी कि राजनीतिक पार्टी कोई मंत्री जाकर किसी स्टेट में बैठ जाए और वहां पर अपना ये देखे कि चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की बनती है तो धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए। जिम्मेदारी सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन की बनती है, उसके मेंबर्स की बनती है, तो उसको देना चाहिए। और अगर बोर्ड के किसी भी सदस्य की जिम्मेदारी बनती है तो उसको उठाकर फेंक देना चाहिए। सर, बहुत अच्छी बात है। अब एक बारी मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आप कहते हैं विपक्ष के नेतागण जाके बैठ जाते हैं। विपक्ष के नेतागण भारत सरकार के मंत्री नहीं है। अरे सर, बैठना चाहिए उनको किसी प्रदेश में चुनाव है। राहुल गांधी घूमने चले जाते तो उसमें गलती बीजेपी की थोड़ी ना है। सर, राहुल गांधी मंत्री नहीं है। देखिए, बीजेपी के लोग जाके बैठे, बहुत अच्छी बात है, रोज चुनाव करें, सारा दिन सुबह से रात चुनाव करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भारत सरकार के मंत्री हैं, जिनको देश की जनता पैसे देती है, उनकी सैलरी देती है, पर्क, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, हर चीज का पैसा देती है, वो चुनाव करवाने के लिए नहीं, शिक्षा मंत्री का काम करवाने के लिए पैसा दिया जाता है। जो यहाँ पे बीजेपी के समर्थक बैठे हैं, वो आपको आके कह रहे हैं कि किस सरकार के किस अधिकारी से इन लोगों ने परमिशन ले ली। अरे भाई साहब, धर्मेंद्र प्रधान का काम है
आपको ये नहीं पता कि आपकी सरकार में कौन परमिशन लेके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और आप कहते हैं हम अमृतकाल लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और इस पे एक बड़ा खुलासा कर दूं, अगर आपके कुछ दर्शकों को ना पता हो, अच्छा। ओएसएम आपने शुरुआत में पूछा शो के कि ये ओएसएम है क्या। ओएसएम सिंपल फंडा है, बच्चे पेपर अपना मैनुअल लिखेंगे जैसे हम लोग भी लिखते थे। हमारे जमाने में मैनुअल कॉपी जाती थी, चेक होती थी, यहाँ पर आप स्कैन कर रहे हैं और जो एग्जामिनर है वो एक पोर्टल पे लॉगिन करके वो स्कैन्ड कॉपी चेक कर रहा है। अब आप इसमें मजे की बातें देखिए, एक 19 साल के बच्चे ने ये एग्जामिनर्स के पोर्टल को हैक करा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ही मास्टर पासवर्ड आप ओपनली एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की ऑपरेशन ढंग से आता है, मास्टर पासवर्ड क्या है, लेट मी इन 1 2 3, इतना वाहियात आप सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, ये सिस्टम कौन बनाता है? ये कंपनी नाम, इस कंपनी का नाम है कॉम्पेटेक करके है। हाँ, नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, नहीं विक्रम जी ने कहा कि भाई आपने बिना पहले इसके जांच पड़ताल के आपने शुरू कर दिया काम। भाई आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? एक सेकंड निखिल जी आपकी बात पूरी होगी, जल्दी से नवीन जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, बाकी 2 मेहमान बच गए। भाई सिस्टम ठीक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि लेके तो यही लोग आए। 11, 12, 13 में आपने ओएसएम लेकर के आगे बच्चे आज तक परेशान। तो क्या हो गया नवीन जी? और उसको 2014 में ये लोग कोई घटिया काम करके आए तो आप लोग आगे बढ़ा देंगे? नवीन जी ये लोग कोई घटिया काम लेकर आ गए तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग सड़क बनाने में 10 साल लगाते थे, लेकिन नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया कि डेडलाइन होगी, अगर 4 साल में सड़क बननी है तो 4 साल में बनेगी, 14 साल में नहीं बनेगी। तो उसको सिस्टम को ठीक कर लिया आप लोगों ने। ये शिक्षा के सिस्टम को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? आप जो कह रहे हो मैं पगला गए हैं क्या? आप जो कह रहे हो मैं उसी बात को सही कह रहा हूं कि ये होना चाहिए, जो लोग दोषी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चों को तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए। 1 महीने के अंदर मैनुअल पेपर चेक करके रिजल्ट देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि तब जब बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं, तब जब सिस्टम में पता लग रहा है कि छेद नहीं, बहुत बड़ा भूर हो गया है उसमें, इतना बड़ा छेद है कि उसके जरिए पूरा सिस्टम डिरेन हो रहा है, तो आप सोचिए कि तब सोचकर क्या पाए। अजीज खान क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। देखिए ऐसा है झा साहब, बात बहुत लंबी है और ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है। उस बच्चे के दिल से पूछिए कि जो बच्चा एग्जाम जिसने दिया और उसने अच्छे पेपर किए, ठीक ठाक मेहनत किया, कितने संघर्षों के साथ बच्चा पूरे साल तैयारी करता है और उसका पेपर खराब हो गया। उसकी जांच, उसकी चेकिंग किस तरह की गई, सब ओएसएम आप सिस्टम लेकर के आए हैं, उसमें कितनी खराबी है। आप डिजिटल इंडिया के नाम पे डिजिटल इनजस्टिस करेंगे। एक बात बताएं कि ऊपर फ्रंट पेज किसी और का, किसी बच्चे का, और अंदर किसी और का। साहब ये लूप होल है। आप देखिए मार्किंग हो रही है, स्टेप मार्किंग, सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, कोई स्टेप मार्किंग इसमें नहीं है। आपने देखा जो सही आंसर होता है तमाम जगहों पे, तो आपने देखा कि सही आंसर के नंबर नहीं दिए गए। ब्लर मार्किंग, आप देखिए ब्लर, अब जब स्कैन प्रॉपर नहीं करेगा, जब ब्लर रहेगा उसमें, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो मशीन जो है वो काम कैसे करेगी। तो सवाल इस बात का कि बच्चों के ऊपर ट्रायल, इन मासूम बच्चों के ऊपर ट्रायल, और उसके बाद कह रहे साहब जैन जी को विपक्ष भड़का रहा है। क्या भड़का रहा है? आप केवल नीट के पेपर को ले लें तो 2026 में भी नीट का पेपर आउट हुआ, 24 में नीट का पेपर आउट हुआ, 16 में नीट का पेपर आउट हुआ और 2015 में एआईपीएमटी का पेपर आउट हुआ। यानी आप देखें 10 साल के अंदर केवल नीट के पेपर देखे जाए तो 4 बार नीट के पेपर आउट हुए, नीट और एआईपीएमटी के। और इसी तरह तमाम एग्जाम, पूरी लंबी फहरिस्त है कि साहब चाहे आप यूजीसी का ले लो और तमाम तरीके के एग्जाम है, 2012 में यूपी टेट का, तमाम बातें। सवाल इस बात का कि आखिर एग्जाम हो रहा है कि तमाशा हो रहा है, और किसके साथ हो रहा है? वो बच्चे जो बेचारे अभी कुछ नहीं जानते। मैं तो इंटरव्यू आज सुन रहा था सुबह कई सारे बच्चों का, इस मुद्दे पर विपक्ष का जो पक्ष है उसके साथ, साहब विपक्ष नहीं, मैं इस मुद्दे पर आपके साथ हूं अजीज भाई, अजीज खान साहब, मैं इस मुद्दे पर आपके साथ हूं। और मैं कई बार ये कहता हूं कि विपक्ष कई बार डिरेल हो जाता है, कई बार ऐसी बातें करने लग जाता है जो देश के लिए और बाकी चीजों के लिए कई बार ठीक नहीं लगता है। लेकिन आज आप लोग अगर डटकर खड़े हैं छात्रों के साथ, तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूं